हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 22 पे पूरा हुआ है। 22वें श्लोक में प्रभु ने 3 बातें कही हैं। उससे पहले हमें ये बात देखना है कि निश्चिंत रहना है हमें, तो हमारा चिंतन परमात्मा के प्रति हो, संसार के प्रति नहीं हो। अब इस श्लोक में 22वें श्लोक में 3 बातें आई है। पहली, संकल्प पूर्वक अपने कार्य में आप निरंतर जुड़े रहें। दूसरी बात हुई कि निश्चित लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहें। और तीसरी चीज है नित्य युक्ता। इन 3 नियमों का जो पालन करेगा उसका योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, ये बात बताई गई है। अब भक्त कहे कि अच्छा प्रभु, हम तो देखते हैं कि भक्ति करने वाले तो बहुत लोग होते हैं और वे सब लोग आपकी उपासना नहीं करते, वो तो कोई और अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं, तो फिर उनका क्या होता है? तब प्रभु 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं। तो 9वें अध्याय का 23वां श्लोक लेते हैं अब एक एक चरण। ये पैनय्य देवता भक्ता यजन्ते सद्यान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। 9वें अध्याय के 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य भक्त देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये प्रभु ने बताया। वे इस श्लोक में बताते हैं कि उनका क्या होता है अर्जुन। तब कहते हैं, हे अर्जुन, ये अपि भक्त्या, जो भी कोई भक्त, और यहां पर स्वाभाविक है कि सकाम भक्त की बातें हो रही है। श्रद्धा एविन्विता, हाँ, श्रद्धापूर्ण होकर, श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवता यजन्ते, अन्य स्वरूपों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। ते अपि, वे भी, विधि पूर्वकम माम एव यजन्ति, वो मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। फर्क केवल इतना ही है कि वो अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो मेरी ही उपासना करते हैं। जब संध्या वंदन करते हैं तो अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। जैसे आकाश में से बरसता हुआ जल पृथ्वी पर चाहे कहीं भी गिरे, भूमि पर गिरे, सरोवर में गिरे, नाली में गिरे, नदियों में गिरे, पर्वत पर गिरे, कहीं पर भी गिरे, अल्टीमेटली वो बहता हुआ जाकर के समुद्र में ही मिलता है, सागर में ही मिलता है। ऐसे इस संसार में आप किसी भी देवताओं की आराधना करो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा अन्विता। श्रद्धा से कर रहे हो, ठीक है, आपकी श्रद्धा का मूल्य है, लेकिन जो स्वरूप की आराधना करते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते अल्टीमेटली वो मेरी ही आराधना है।
इसमें श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हाँ, वो आराधना है अविधि पूर्वक, भगवान कह रहे हैं। ये जो उपासक भी उपासना भी करते हैं वो अज्ञानता पूर्वक करते हैं। तो वे मेरे जैसे 22वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी भक्त है, 7वें अध्याय के 15 और 16 श्लोक में भी कहा था ज्ञानी भक्त होते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं ये मेरे भक्त तो हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त है क्योंकि श्रद्धा तो उसमें है, लेकिन मेरे मूल स्वरूप को बिना जाने वो जब आराधना करते हैं तो उनको वो अनंत आनंद नहीं आता है। जिसे कल एक दृष्टांत दिया था कि कोई घर पर आया है, उसको भोजन कराया तो संतोष होता है कि हमने किसी को भोजन कराया, लेकिन जिस वक्त आपको पता चले कि वो तो राजा जी थे तो आपका आनंद कितना बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह आपने पूजा की, आपकी श्रद्धा है, किसी भी स्वरूप की जाकर के आपने पूजा कर ली, लेकिन जब आपको पता चले कि आपने तो पूर्ण परब्रह्म की पूजा की है, जो समर्थ है उसकी पूजा की है। पूजा का विधान कैसा है? जो क्रमिक विकास होता है कि प्रभु का परिचय हो, फिर प्रभु से प्रेम हो और उसके बाद में प्रभु की पूजा हो। जहां परिचय न हो, जहां प्रेम न हो, वहां पूजा नहीं हो सकती। जो महत्व समझना है, हमारे पारंपरिक संत एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि किसी के घर में एक बड़ा सा पत्थर था, वर्षों से था वो पत्थर, और उस पत्थर का प्रयोग वो चटनी बांटने में, चटनी बनाने में, पीसने में, या नारियल फोड़ने में, कहीं कोई दीवार में कील टांगनी हो, ठोकनी हो, ऐसे अलग अलग रूप से वो उसका प्रयोग करते थे। कहीं पर उस व्यक्ति ने पारसमणि के बारे में सुना कि पारसमणि ऐसी होती है कि वो लोहे को स्पर्श करे तो लोहा स्वर्ण हो जाता है। वो सोचता रहा कि मुझे पारसमणि मिले तो कितना अच्छा हो जाए, कितनी मेहनत करता हूँ, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और वो चटनी घिसता था, वो पत्थर पारसमणि था एक्चुअली। कोई जोरी रूपी संत आए, उसने संत महाराज से कहा, महाराज इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, बस एक पारसमणि मिल जाए, फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी, मांगना ही नहीं पड़ेगा। उस वक्त वो संत के लिए चटनी बना रहा था। संत ने कहा कि ये पत्थर जिससे तू चटनी बना रहा है वो पारसमणि है। ठीक इसी तरह ईश्वर रूपी पारसमणि, भगवान श्री कृष्ण रूपी पारसमणि हमारे अंतःकरण में है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक वो हमारे साथ में रहता है प्रतिक्षण, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण रूपी पारसमणि जो निरंतर हमारे साथ है उसे हम पहचान नहीं पाते, इसलिए जीवन भर संपूर्ण जीवन हमारा लोहे के समान रह जाता है, स्पर्श ही नहीं हो पाता है।
इसलिए जो दोष है ईश्वर के अभाव का, दोष ईश्वर के अभाव का नहीं है, दोष हमारे स्वभाव का है और हमारे अज्ञान का है दोष। ईश्वर नहीं है ऐसा कभी मत कहना, या ईश्वर की कृपा नहीं बरस रही है ऐसा कभी मत कहना। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम ईश्वर को पहचान ही नहीं पाते हैं, ईश्वर के प्रभाव को पहचान नहीं पाते हैं, हम अज्ञान में रह जाते हैं। तो जो दोष है वो किसका है? अपरिचितता का है, अज्ञान का है। इसलिए पूजन हो रहा है लेकिन अविधि पूर्वक हो रहा है। भगवत गीता का यह श्लोक, ये चिंतन, इसके ऊपर आप अपना और चिंतन करें और भगवान श्री कृष्ण की बात जब हमारे अंतःकरण में स्पर्श कर जाए और उनकी आराधना आप शुरू करो, फिर देखिए कितना आनंद आता है। उस आनंद के लिए एक लौकिक दृष्टांत लेते हैं, तब वो समझ में आ जाएगा। ये संतों का अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है संतों का। शायद आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई होगी। आप किसी समारोह में गए, बहुत सारे लोग हैं, ब्याह शादी का हो या और कुछ समारोह हो, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है आपकी, अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलजुल कर बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में कोई एक व्यक्ति आता है और वो आपसे बातें करनी शुरू करता है और वो इतनी आत्मीयता से बातें करता है जैसे आपका बहुत पुराना परिचित व्यक्ति हो, और वो बातें भी ऐसी करता है कि हमें लगता है कि अनजाना व्यक्ति ये सब बातें नहीं कर सकता। इतनी इंटीमेसी से बातें करता है तो आप रिस्पॉन्ड तो करते हो, मुस्कुराते भी हो उसकी बातें सुनकर, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो और आप इतने कठोर भी नहीं हो कि उस व्यक्ति से पूछो कि आपसे तो पहचान नहीं हुई, आप कौन है, मैं जानता नहीं। आप ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो जितनी आत्मीयता से बातें कर रहा है, आप जिस तरह की बातें वो कर रहा है, तो हमें लगता है कि कोई नज़दीक का आदमी ही इतनी सब बातें जानता है। कुछ जनरल बातें करे तो बात अलग हो जाती है, जैसे महंगाई कितनी बढ़ गई, हवा पानी कैसी चल रही है, इकोनॉमी की कैसी हालत है, ऐसी बात नहीं कर रहा है वो, बिल्कुल आपकी डायरेक्ट बातें कर रहा है। आपके परिवार के लोगों का नाम भी वो लेकर बातें करता है। तो इतना तो पता चल गया आपको कि ये कोई पराया आदमी नहीं है, कोई अनजाना आदमी नहीं है, कोई जाना पहचाना है। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूं। आप उसको पता भी नहीं चलने दे रहे हो कि मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन मन ही मन में चल रहा है कि ये है कौन है ये। उधेड़-बुन में पड़े हो आप, बड़ी उलझन में पड़े हो, और 5 मिनट के बाद अचानक स्पार्क होता है आपके मन में, अरे ये तो अपने राधेलाल जी है, बहुत पुराने, बहुत काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई इनसे, 30, 35, 40 साल हो गए। जब पता चल गया एक बार कि राधेलाल जी है, फिर बातें करने का कितना आनंद आता है। पहले बात करने में सब अरेंज करना पड़ता था, अब तो
कंफर्ट बातें होती है, हर तरह की बातें होती है। ये फर्क समझ में आना चाहिए। परिचय हो जाने के बाद जो बातों में आत्मीयता आ जाती है, जो आनंद आता है, बस यही बात है। जब ईश्वर की उपासना अविधि पूर्वक होती है, अनेक रूपों में, तो पूजा तो कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो जाए। वहां जाकर नारियल फोड़ेंगे, ऐसा कर लो, सब बताते हैं तो हम भी कर लेंगे। अंदर से तो एक डिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि आत्मीयता नहीं है। क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस हमारा काम सिद्ध हो जाए। बस इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो और कहीं से। लेकिन जब परमात्मा से परिचय हो जाए, फिर उपासना में जो आनंद आता है, तो क्या हुआ? परिचय, प्रेम और फिर पूजा। भगवान श्री कृष्ण का परिचय होने के बाद भक्ति में आनंद अनंत गुना हो जाता है। अन्यथा दूसरे स्वरूप में भी उपासना तो उसी की हो रही है। उपासना तो भगवान की थी, भगवान श्री कृष्ण की हो रही थी। क्यों? भगवान कहते हैं मेरी ओर से मैं ये जानता हूं, लेकिन उधर से वो भक्त नहीं जानता। यही बात भगवान श्री कृष्ण 24वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं। तो कल 24वां श्लोक लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।